हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 22 जनवरी और डे है वेडनेसडे। तो आज ना हम बनाने वाले हैं टिफ़िन में आलू की कचौड़ियाँ, क्योंकि 22 जनवरी को लास्ट ईयर हमारे राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था। हमारे राम जी विराजमान हुए थे, तो उसी उपलक्ष्य में ना हम आज कचौड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो हम आज बनाएंगे आलू की कचौड़ियाँ, और हस्बैंड के लिए हमने जो है बैंगन का चोखा बना दिया है और वो रोटी लेके जाएंगे, पर बच्चों के लिए कचौड़ी बनाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई भी फेस्टिवल आता है या कुछ भी आता है तो उस दिन हमको पूड़ी कचौड़ी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए, मतलब कुछ कढ़ाई वाला आइटम बनाना चाहिए सब्जी छोड़ के। तो इस वजह से हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं, और बच्चों को पसंद भी हैं। आज 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया है। सच में सेम वही एक्साइटमेंट है आज भी, और बच्चों को भी अच्छे से याद है कि हाँ 22 को ये हुआ था, हम लोगों ने फ्लैग लगाया था भगवान राम जी का। डुड्डू को ना बहुत अच्छे से याद है, और वो अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे राम जी आए थे, अयोध्या आए थे राम जी। क्योंकि अभी उनको पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत पता है, तो वो इसी तरह से बात करते हैं कि मम्मी आज की डेट को हमारे भगवान जी आए थे, उनको उनके मंदिर में बिठाया गया था। मतलब वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करते हैं डोडो, और थोड़ा बहुत तो हमने उनको बताया भी है कि हाँ कैसा क्या था। तो उनके माइंड में ना ये सारी अच्छी चीज़ें जो है सेट हो जाती हैं। और वैसे भी बच्चों को हर चीज़ बतानी चाहिए अपने रीति रिवाज के बारे में, संस्कारों के बारे में। तो हम नहीं सिखाएंगे तो आखिर उनको कौन सिखाएगा। तो सुबह मतलब 2-3 दिन पहले से ही वो इस चीज़ को याद कर रहे थे, और आज तो आके हमसे बोले कि आज मम्मी 22 है और हमारे भगवान जी आए थे। सच बताऊँ ना, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ चलो, इतने छोटे से हैं, जैसा भी है इनको याद है। और बातें सुनते हैं इधर उधर, तो बच्चे वैसे भी हर चीज़ जो है बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, बहुत जल्दी बातों को मतलब माइंड में बिठा लेते हैं। तो आज थोड़ा पूजा पाठ भी अच्छे से हुआ है, और हम तो कर चुके थे, अब हस्बैंड जो है कर रहे हैं। जब हम लंच रेडी करते हैं तब उनकी पूजा स्टार्ट होती है, क्योंकि वो हमसे बाद में पूजा करते हैं, पहले हम करके किचन में आ जाते हैं। तो इधर हम बनाने लगे थे हस्बैंड के लिए रोटियाँ, क्योंकि वो कचौड़ी ना लेकर नहीं जाएंगे लंच में, ठंडी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी ब्रेकफास्ट में ले लेंगे, बाकी कहेंगे तो 1-2 जो है रख देंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और बच्चों को भी यही ब्रेकफास्ट में देंगे। अभी हम बना के कचौड़ी ही धीरे धीरे टाइम भी आ जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 9 कब बज जाते हैं बिल्कुल भी नहीं पता चलता। इतने सारे काम होते हैं कि बस यही भागम भाग लगी रहती है। तो नहाने से पहले ही ना जब हम उठे थे तभी हमने आलू वगैरह बॉयल कर लिया था, और सब्ज़ी वगैरह तो रात में ही कट करके रख देते हैं। तो सुबह जो है सिर्फ बनानी रहती है, तो और जल्दी हो जाता है। सुबह कट करने बैठो तो टाइम वेस्ट होता है, फिर टाइम पर सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जितना सारा हो सकता है, मतलब पॉसिबल होता है, उतना काम हम रात में ही सारा कुछ करके रख देते हैं। सुबह सिर्फ मुझे बनाना रहता है, और सारी तैयारी रहती है ना, तो काफ़ी आराम भी लगता है। ये लगता है हाँ थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि सुबह तो ऐसा है कि हर चीज़ सुबह करनी है, मतलब झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई, बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े, सब कुछ तो सुबह ही करना होता है। और मेरी कुछ हैबिट भी ऐसी है कि मैं नहाने से पहले जितने भी काम मेरे नहाने से पहले वाले होते हैं मैं सब कुछ कर डालती हूँ। बाद में सिर्फ मुझे टिफ़िन वगैरह ही रेडी करना रहता है। कपड़े वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं नहाने के बाद धुलती। अगर मशीन लगानी है तब तो कोई बात नहीं, मतलब लगा देते हैं, लेकिन अगर मशीन नहीं लगानी है, हाथ से ही धुलना है, तो फिर हम नहाने से पहले ही सारे कपड़े धुल डालते हैं। इस समय तो वैसे डेली हमारी मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आना जाना हो जाता है, तो फिर वो भी निकल आते हैं, स्कूल के भी निकल आते हैं। तो फिर कपड़े ज़्यादा होते हैं तो फिर मशीन ही लगा देते हैं। यही होता है कि हाँ चलो जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे। तो काउंट करके उनकी रोटियां बनाई थी, मतलब 4-5 रोटियां बनाई थी। वो 3 या 4 लेकर जाएंगे, बाकी इन लोगों की कचौड़ी बनाने लगे थे। और ठंडियों में ना हम भरता बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते हैं, नॉर्मल ही बनाते हैं, मतलब प्लेन आलू होते हैं हमारे। और लहसुन मिर्ची को हम कुचल के डालते हैं, अगर पेस्ट है तो पेस्ट डाल देते हैं, नहीं तो फिर ताज़ा ताज़ा हम खलबट्टे में कुचल लेते हैं। और उसमें हम कोई भी मसाला या कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ठंडी में ये सारी चीज़ें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। और गर्मियों में तो फ्राई करना पड़ता है, बिना फ्राई के तो काम ही नहीं चलेगा। खाना वैसे भी नहीं अच्छा लगता, तो यही रहता है कि हाँ कैसे भी बनाओ अच्छा लगना चाहिए। तो
गर्मी में फ्राई करते हैं, पर अभी ठंडी में आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल भी कुछ फ्राई नहीं किया है, नॉर्मल सा बनाया और ऐसे ही उसको हम जो है भरने लगे थे। काफ़ी अच्छी और टेस्टी कचौड़ी बनती है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू के कचौड़ी में या पराठा बनाते हैं तो उसमें हम प्याज नहीं डालते हैं और गर्मियों में डालते हैं। तो देखिए जल्दबाजी इतनी ज़्यादा है कि बस कचौड़ी डाली मैंने कढ़ाई में और वो साइड में ही चिपक गई। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में ना कुछ गलतियां हो भी जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा मतलब चिपकी नहीं थी तो वो अच्छे से बन गई थी। मुझे तो ऐसा लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो चिपक जाए ज़्यादा तो फिर पूरी खुल जाए तो पूरा ऑयल बेकार हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इधर रख दे रहे हैं पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि सुसान की बोतल भरनी है। टिफ़िन तो धीरे धीरे रेडी हो गया है, बोतल भी भर दें साथ में। तो ठंडियों में हम जो है स्कूल के लिए भी गर्म पानी ही देते हैं, ठंडा पानी नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम केटल नहीं यूज़ करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक वैसा कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं कि बच्चों को खिलाएं पिलाएं, जो बहुत ही ज़्यादा उस तरह का होता है कि जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है। वही हमारे बच्चे इलेक्ट्रिक का वैसा खाते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही नॉर्मल पानी गैस पे गर्म करके ही देते हैं। तो इसी तरह सारी बातों को ना ध्यान में रखना पड़ता है। और बीच बीच में ना डोडो आवाज़ भी दिया करता है कि माँ ऐसा हो गया, माँ वैसा हो गया, तो उनको भी देखने जाना पड़ता है। मतलब कोई ना कोई उनकी फरमाइश आया करती है। नहा धो के जब बैठ जाते हैं, दूध या जो भी नाश्ता दे देते हैं, कर लेते हैं। थोड़ा बहुत दूध तो हम डेली ही देते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, क्योंकि गर्म करके देते हैं, थोड़ी ठंडी भी छूट जाती है। गरम गरम पी लेते हैं नहाने के बाद में। कुछ खाने को पहले दे देते हैं, उसके बाद में दूध पीते हैं। खाली पेट देते भी नहीं है कि हाँ नहा धो के आए तो तुरंत दे दिया। कुछ हल्का फुल्का साथ में दे देते हैं, उसको खा के जो है पी लेते हैं, तो थोड़ा इन लोगों को आराम मिल जाता है। गर्म रहता है तो इतनी ठंडी भी नहीं लगती। उसके बाद में फिर जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं वो देते हैं। तो सुसान रेडी हो रहा था, क्योंकि लगभग 8:30 होने आया था और वो 9 AM तक 9-10 तक निकल जाता है। 20 मिनट्स बिफोर या 15 मिनट्स बिफोर ही भेजते हैं। थोड़ा पहले जाता है तो अच्छा रहता है, टाइम पर पहुंच भी जाता है। तो इधर कचौड़ी बन रही थी और डोडो को जैसे ही स्मेल गई वो दौड़ के किचन में आ गए थे, क्योंकि जब भी हम स्टफिंग करते हैं किसी भी कचौड़ी की तो वो हमसे एक बार ये ज़रूर कहते हैं कि मामा मुझे भी ये सिखा दीजिए, ये रोटी आप दूसरी तरह से बनाती हैं। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है उनको देखकर कि हाथ से ऐसे कैसे भर के बना लेती हैं। बड़े ध्यान से आके खड़े होके देखते हैं। छोटे से हैं तो कैमरे में नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन वो बार बार आ जा रहे हैं किचन में और बस हमसे यही कह रहे हैं कि आप मुझे ये काम सिखा दीजिए। कभी कभी ना डोडो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और आके मुझसे यही बोलते हैं कि आप मत करिए, आप बहुत थक गई होंगी, लाइए दीजिए मैं बना लूँगा। तो इनकी बातें सुनकर ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी शाम में भी आके बोलते हैं कि आप चाय मत बनाना, मैं चाय बना लूँगा और आप चल के बैठिए। चल के मिलता है। सुशांत का टिफ़िन हमने पैक कर दिया था, वो लेकर चले गए थे। मैंने बोला था सॉस रख लो, लेकिन मना कर दिया। ग्रीन चिली रखे हैं टिफ़िन में आज, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ना इस चीज़ को लेकर इनको काफ़ी डांट पड़ जाती है। ज़्यादा खाना भी सही नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, मना करो कितना भी, लेकिन ये धीरे से करके रख ही लेते हैं। कैसे ना कैसे करके निकाल ही लेंगे, कितना भी इनको निगरानी में रखो कि हाँ नहीं ले जा पाएँ। फिर कभी कभी यही लगता है कि हाँ चलो छोड़ो, जाने दो, खाने दो। ये तो पता है कि हर चीज़ के लिए मना करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जब वो नुकसानदायक होती हैं तो फिर वो भी तो सही नहीं होता है। लेकिन बच्चे हैं तो इनको समझ में नहीं आता, बस यही रहता कि हाँ मुझे खाना है, मुझे चाहिए, लेके जाना है। इधर हस्बैंड उनका टिफ़िन हो गया था रेडी, इधर हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने लगे थे और जैसे इनका पैक करना स्टार्ट किए आके किचन में खड़े हो गए थे देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो हम एक्स्ट्रा कचौड़ी रख दें। तो वही देख रहे थे, बोल रहे थे बस एक ही पीस रखना, ज़्यादा मत रखना। और सही बात है, मतलब ठंडी हो जाती हैं कचौड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। दाल वाली बनाओ, उड़द की दाल वाली, तो वो तो अच्छी लगती हैं, पर ये आलू की कचौड़ियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो बनाते बनाते ही ना हमने इन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भी दे दिया था और ये लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। ज़्यादा तो कोई नहीं खाता सुबह ब्रेकफास्ट में, लेकिन हाँ मन भी नहीं मानता, यही लगता कि हाँ कुछ बनाया नहीं, कुछ दिया नहीं। तो कभी कभी ना मुझे भी बड़ा अजीब लगने लगता है, कितनी मेहनत करो और ये लोग बहुत कम खाते हैं। हो जाते हैं हम कि चलो हाँ कुछ तो खा के गए हैं घर से, ऐसे नहीं गए हैं। वैसे भी घर से ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए, मतलब बिना कुछ खाए पिए। तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर रेडी कर देते हैं कि हाँ खा लें, उसके बाद ही जाएँ। तो इधर बनाते बनाते ना पानी हो गया था ज़्यादा गर्म, तो थोड़ा जो है हाफ बॉटल ठंडा पानी रख देंगे, उसी में मिक्स कर देंगे गर्म जो है और दे देंगे।
तो जब नॉर्मल वाटर भरना रहता है तब तो सुशांत अपने हाथ से फिल कर लेता है, लेकिन अभी गर्म रहता है तो फिर हमें को बॉटल भी फिल करनी रहती है, क्योंकि डर लगता है कि कहीं ऊपर गिरा लें तो जल जाएं। कोशिश तो वो पूरी करते हैं कि ला हम अपने हाथ से भर लें, लेकिन रिस्क लेना सही नहीं है। और इधर आ गए थे हस्बैंड जो है पूछने कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। और मेरा भी जो है किराया देने, क्योंकि जो डेली हम आते जाते हैं वो हम डेली ही लेते हैं पैसा, वही सही रहता है। और डेली दूध वगैरह हम लेके आते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें यही लेकर आते हैं, मुझे कुछ नहीं लाना रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब इनके पास टाइम नहीं होता है तब फिर मुझे शॉपिंग करनी पड़ती है, सब कुछ फिर मेरे ही जिम्मे आ जाता है। तो बच्चों को छोड़ने के बाद स्कूल से फिर आए और रखी हुई थी गाजर, 2-3 दिन हो गया था लेकर आए थे ये, तो हमने सोचा चलो हलवा बना लेते हैं, क्योंकि ठंडियों का सीज़न और गाजर का हलवा ना बने तो बेकार ही है। तो बच्चों की भी फरमाइश थी। और अभी जब हम गए थे ना विशाखापट्टनम, उसके पहले बनाए थे, उसके जब से आए हैं बना नहीं पाए हैं, तो वही हमने सोचा लाओ बना लेते हैं आज। और देखिए घी हमने गरम किया था ना तो काफ़ी रेड हो गया था, मतलब पूरा एक साथ हमने जो है गरम किया था, तो उसी के साथ में कुछ काम करने लगे थे तो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था। लेकिन अब क्या करें, यूज़ तो करना ही है। तो आपने भी देखा होगा रेड जैसा लग रहा है। तो इधर रेडी हो रहा था गाजर का हलवा। बस हमारा टारगेट यही था कि बच्चों को लेने जाने से पहले जो है कंप्लीट हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको भूनने में ही तो टाइम लगता है। मैंने ना दूध भी इसी में डाल दिया था, हम दूध ही डालते हैं, खोया बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब जो दूध जितना मुझे डालना रहता है इसी में डाल के अच्छे से पका लेती हूँ, तो वो खोए जैसे हो जाता है, उसका टेस्ट अलग आता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा तो मेरी तरह से, और धीरे धीरे उसी पे पक जाता है तो वास्तव में बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गर्मा गर्म हलवा रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और हलवा बनते बनते ना शाम हो गई थी, मतलब आधा बना के गैस बंद कर दी थी, फिर स्कूल चले गए थे, इसको कंप्लीट किया था। तो अब पहले भगवान जी का लगाएंगे भोग, उसके बाद में देंगे बच्चों को। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।